हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिक के आईपीएससी नाम दीजिए। ये यौगिक दिया गया है, हमें इस यौगिक के आईपीएससी के नाम को बताना है। बच्चों हम बात करते हैं अपने उत्तर की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की अगर हम देखें, इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है इस हैलाइड का नामकरण। हैलाइड दिया गया है एक, उसके नामकरण को हमें बताना है। ठीक है, एक हैलाइड दिया गया, उसके नामकरण को हमें बताना है। ठीक है, अगर बात करें हैलाइड कौन सा दिया गया है, बात करें हैलाइड कौन सा दिया गया तो CH3 का होल थ्राइस, होल 3 CH डबल बंद CCl C6H4 C6H4 आयोडीन, वो भी P लिखा है। सबसे पहले तो P का मतलब पैरा होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसकी हम संरचना लिखें सबसे पहले, फिर उसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, क्योंकि आईपीएससी से पहले उसकी संरचना लिखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले C6H4 लिखेंगे इस प्रकार से। C6H4 पैरा का मतलब 1 और 4 कार्बन पर जिसके आयोडीन लगी हुई है, यहाँ पर आयोडीन, तो आयोडीन लगा देते हैं। इसके पैरा पर ये पूरा समूह लगा है। पैरा मतलब 1 2 3 4 पर क्या लगा है, C डबल बंद C, जिसमें एक तरफ H है दूसरी तरफ C है, इस पर 3 CH3 समूह लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यौगिक दिया गया है। इस यौगिक के आईपीएससी नाम को लिखना है। ठीक है, इस यौगिक के आईपीएससी नाम को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो आता है, या हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। क्या करना होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या आता है, ब्यूटेन आता है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर क्या लगा है, कार्बन नंबर 1 पर इस प्रकार का एक समूह लगा हुआ है, जिसको कह सकते हैं, कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं पैरा आयोडो फेनिल। ठीक है, आईपीएससी नाम जब लिखेंगे तो इसको हम पैरा आयोडो फेनिल कह देंगे। ठीक है, पैरा आयोडो फेनिल कह देंगे। तो पैरा आयोडो फेनिल में यहाँ आई से शुरू हो रहा है, क्योंकि पैरा को लेंगे नहीं, आयोडो से शुरू हो रहा आई। ठीक है, तो आई जो है वो इन 3 पर जो CH3 लगे हैं, क्योंकि CH3 के लिए हम प्रयोग करते हैं मेथिल जो M से आता है, जो M से आएगा वो आई के बाद आएगा, ठीक है, वो आई के बाद आएगा, इसलिए हम पहले इसका प्रयोग करेंगे। तो जब हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, जब हम इस यौगिक का आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आएगा, 1 पर आएगा पैरा आयोडो फेनिल, उसके बाद आएगा 3,3 डाई मेथिल, उसके बाद आएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 पर एल्कीन है तो ब्यूट 1 इन। ये आईपीएससी नाम होगा इस दिए गए यौगिक के लिए। ये आईपीएससी नाम होगा बच्चों 1 पैरा आयोडोफेनिल, क्योंकि 1 पर ये पैरा आयोडोफेनिल लगा है, फिर 3,3 पर डाई मेथिल लगे हैं, ये 2 मेथिल समूह लगे हैं 3 कार्बन पर ही, और उसके बाद एक कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की, इसलिए ब्यूट आएगा, और 1 पर एल्कीन है तो ब्यूट 1 इन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर हमारा अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।